हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम सीखने वाले हैं मधुबाला स्टाइल कुर्ती बनाना। आप लोगों ने ब्लाउज तो बहुत देखे हैं, पर आज हम सीखने वाले हैं मधुबाला स्टाइल कुर्ती, जो हम बनाने वाले हैं इस हैवी वर्क फैब्रिक से। देखो फैब्रिक कुछ इस टाइप का रहेगा, यहाँ पर इस टाइप का वर्क है और यहाँ पर पूरा हैवी है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये हम लगाने वाले हैं यहाँ ऊपर बॉडी वाले पार्ट पे, और ये जो लाइंस रहेंगी वो यहाँ नीचे साइड आ जाएंगी। और कुर्ती हम एकदम शॉर्ट बनाएंगे और नीचे हम बनाएंगे इसके साथ एकदम मस्त सा प्लाजो। चलो डिजाइन करेंगे हम अच्छे से। और इसको मैं बना रही हूँ स्लीवलेस। अगर आपको इसके अंदर स्लीव्स लगानी है तो आप लगा सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप स्लीवलेस ही बनाओगे इसको, स्लीव्स भी इसमें लगा सकते हो। अब देखो ये जो कुर्ती रहेगी, जो मैं आपको मेथड और फॉर्मूला बता रही हूँ वो नेक के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपको स्लीव्स लगानी है तो आप इसमें बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, स्लीव्स कटिंग करके स्लीव्स अटैच करोगे, बस यही चेंज रहेगा, वो कोई चेंज नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर कितना फैब्रिक लिया है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक ही लगेगा, सभी साइज में हो जाएगा। और इसके साथ मैंने ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है, ये सेंटून का फैब्रिक है। आप जर्मन सिल्क, सेंटून या जो भी फैब्रिक आपके पास अवेलेबल है आप उससे बना सकते हो। और ये वाला फैब्रिक कौन सा है, तो ये फेंडी फैब्रिक के ऊपर वर्क है। चलो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मेजरमेंट। तो ये रहा हमारा मेजरमेंट। कुर्ती की लेंथ हम 26 इंच की रखने वाले हैं, चेस्ट राउंड 31 इंच का है, वेस्ट राउंड 25 इंच की, हिप राउंड 30 इंच का, साइड स्लिट 18 का, हिम यानी कि दामन जो रहेगा वो 16 इंच का बनाएंगे, और नेक फ्रंट का और बैक का दोनों 6 इंच का है, शोल्डर टू एपेक्स 9 पे, एपेक्स टू एपेक्स 6.5 इंच पे, और शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.5 इंच पे। ये 3 मेजरमेंट मैंने एक्स्ट्रा लिए क्योंकि मधुबाला स्टाइल कुर्ती बना रहा है इसीलिए। यहाँ पर मैंने सेंटून फैब्रिक को एक कॉर्नर से लिया है, यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से स्केल रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ है उसमें आपको 2 इंच प्लस करके मार्क कर देना है। तो हमारी लेंथ 26 इंच की है, 2 इंच प्लस करेंगे 28 हो जाएगा, हमने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम शोल्डर का मार्क करेंगे 6 इंच पर, क्योंकि डीप नेक बन रहा है। इसके बाद यहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है। आर्मोल हम लेने वाले हैं 6.25 इंच, क्योंकि स्लीवलेस रहेगा। कमर का निशान लगाएंगे हम 13 इंच पे, और साइड स्लिट का मार्क करेंगे 18 इंच है तो हम 18.5 पे करेंगे, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। अब इन सारे निशान को हम लंबा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग का मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा 31 है तो हम इसमें 1 इंच की ही लूजिंग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मधुबाला स्टाइल वाला जो पार्ट रहेगा उससे हमारा पूरा कवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर से 1 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं। अगर आपका साइज बड़ा रहेगा तो आप 2 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। चेस्ट हमारा 31 है, 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे 32 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फैब्रिक 4 फोल्ड में रखा हुआ है, तो 8 इंच आएगा। 8 इंच पे हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। वेस्ट 25 है, 1 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद 26 हो गया, 4 से डिवाइड किया 6.5 आया। हिप राउंड में भी सेम, हम यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं, 32 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 8 इंच आएगा, 8 इंच पे यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो चेस्ट का मार्क हमने 8 इंच पे कर दिया, वेस्ट का 6.5 इंच पे कर देना है, और हिप का भी हम 8 इंच पे करेंगे। अब इन सभी निशानों को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। जितना हमने हिप लिया उतना ही हमें यहाँ पर दामन लेना है, और इन दोनों मार्क को भी आपस में मिला देना है। आप इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हो, पर ज्यादा ऐसा क्रॉस में नहीं लेके जाना है। अब यहाँ पर एक स्केल यानी कि 1 इंच जितना आपको फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है साइड स्लिट को फोल्ड करने के लिए। और अगर आप तुरपाई वाला फोल्ड करने वाले हो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन भी आप रख सकते हो, लगभग 1.5 इंच का। यहाँ पर हम दोनों जगह 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और इन निशानों को भी आपस में मैच कर देंगे। जितना हमारा शोल्डर है उससे आधे इंच कम पे यहाँ पर मार्क करना है, और यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस करना है। और यहाँ पर इससे कम क्यों मार्क करते हैं, बस यहाँ पर इस आर्मोल की गोलाई को मिलाने के लिए, बाकी इस लाइन का ऐसा कोई स्पेशल कोई रीजन नहीं होता है। इस तरह से हमने आर्मोल की गोलाई को फ्रेंच कर्व से मिला दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से मैच कर देना है, और अब हमने जो मार्क किए इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर सभी जगह हम इस तरह से कट्स लगा देंगे। कुर्ती का लाइनिंग कट करने के बाद यहाँ से एक और ये दो फैब्रिक पकड़ेंगे, यहाँ पर ऐसे फिंगर रखेंगे और इसके फिटिंग के निशान हम नीचे साइड भी लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट को हटा दिया है, बैक वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से लेना है और यहाँ पर इसको ऐसे उल्टा करके रख लेना है। यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को रखना है। बैक नेक हमारा 6 इंच का है, 6 इंच पे मार्क कर देंगे, और यहाँ पर हम नेक की विड्थ थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। लगभग हम 3 इंच की नेक की विड्थ रख रहे हैं। पट्टी आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उतनी बड़ी रख सकते हो। देखो वैसे ये वाली पट्टी हमारी कितनी बड़ी रेडी आने वाली है, अभी 3 इंच की आ रही है, आधे इंच स्टिच में जाएगा, 2 इंच की हमारी स्ट्रिप रेडी हो जाएगी, तो इतनी बड़ी हमें सही लग रही है। अब जितनी नेक की विड्थ हमने यहाँ पर ली है, थोड़ा और नेक की विड्थ को कम करके 2.25 कर रही हूँ मैं। जितनी नेक की विड्थ यहाँ पे ली है उतनी हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे और नेक को कट कर देंगे।
यहाँ से हमने मेजर टेप को रखा, 7.5 इंच पे मार्क किया। यहाँ से इससे थोड़ा सा नीचे लेना है आपको। इसके बाद यहाँ से हमें इसमें बैक डार्ट बनाना है, तो हम बनाने वाले हैं डार्ट। तो ये हम बनाने वाले हैं 9.5 इंच की। अब यहाँ से इसका ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसका सेंटर लेंगे पहले। यहाँ से ये कितने इंच की आ रही है, ये आ रही है हमारी 3.25 इंच की। तो यहाँ पर भी 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे साइड भी हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आधे इंच इस साइड और आधे इंच इस साइड मार्क करेंगे और इन दोनों को इससे मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती का बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। बस शोल्डर थोड़ा सा और कट कर देते हैं ताकि शोल्डर पतला हो जाए। अगर आपको चौड़ा शोल्डर चाहिए तो आप इतना भी रख सकते हो। अब हमने यहाँ पर मेजर टेप को रख लिया है और यहाँ पर भी हम नेक कटिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नेक की विड्थ, देखो बैक साइड हमने 3 रखी थी, यहाँ पर भी 3 रख लेते हैं। और यहाँ पर भी नेक डीप हमें कितना चाहिए, 6 इंच का। 6 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ पर भी हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब हमें यहाँ पर मेजर टेप को रखना है। सबसे पहले हम मार्क करेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का। देखो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारा कितने इंच का है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है हमारा 11.5 इंच पे। 11.5 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। इसके बाद शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट कितने इंच पे है, 9 इंच पे। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6.5 इंच का। तो हम इसका आधा करेंगे क्योंकि फोल्ड है ना फैब्रिक, तो इसको भी फोल्ड करेंगे तो आएगा 3.25। तो यहाँ पर हम 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन बनाओ। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको चेक कर लेना है ये कितना आ रहा है, 3.25। और यहाँ से यहाँ तक का गैप चेक करना है, ये कितना इंच का आ रहा है, 2.5 इंच का। तो यहाँ से आप 2.5 इंच का गैप रखते जाओगे। देखो जैसे हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है ना, यहाँ पर इस तरह से हमने लिया। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो निशान रहेगा, इसको यहाँ से ऐसा सीधा नहीं लेके जाना है, आधे इंच बड़ा कर देना है। मतलब जितना यहाँ से ले रहा है उससे आधे इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए। तो आपको इसको इस तरह से और थोड़ा सा क्रॉस करके यहाँ पे मिलाओ। देखो यहाँ से ये वाला पार्ट जो रहेगा आपका ऐसे राउंड में जाते हुए यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा और यहाँ से इसको इस तरह से स्ट्रेट लेना है। इतना हमने मार्क कर दिया। अब इसके आधे इंच अंदर साइड से कट करेंगे क्योंकि ये वाला फैब्रिक तो हम यही यूज करेंगे, पर इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो उसको आपको कैसे करना है, तो पहले हम इसको अंदर से 1/2 इंच अंदर साइड से कट कर देते हैं। तो देखो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब ये वाला पार्ट तो हमारा एकदम परफेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको बस साइड कर देना है। अब हमने ये अलग फैब्रिक लिया है, इसको हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा ज्यादा फैब्रिक लेना है। अब इस वाले पार्ट को हमने इसके ऊपर रख लिया है। अब हमें पहले तो नेक के लेवल में इसको कट कर देना है। और यहाँ आर्म होल के पास से भी आपको इसको कट कर देना है, बस यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बड़ा रख लो। अब देखो यहाँ से तो आपने इसको कट कर दिया है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, पहले आप इसको आधे इंच बड़ा कर लो क्योंकि पहले हमने इसको आधे इंच छोटा कट कर लिया है क्योंकि उसमें फैब्रिक बचाया था ना, इसलिए। तो यहाँ से 1/2 इंच तो आप पहले ही मार्क कर लो। ये तो हमारा जो हमने एक्स्ट्रा कट कर दिया ये उसके लिए था, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बनानी है डार्ट। तो यहाँ पर डार्ट के लिए चाहिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो हम कितनी बड़ी डार्ट बनाएंगे, इस वाले पार्ट को तो अभी साइड कर देंगे और यहाँ से हमें मेजर टेप रखना है। अभी हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट कितने इंच पे है, 9 इंच पे। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे जो हमने इसमें लगाया था। अब 3.25 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम लगाएंगे 3.25 इंच पे, ये लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 2 इंच की डार्ट। हम अपने साइज के अकॉर्डिंग डार्ट ले रहे हैं, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है। अभी हमें इसको यहाँ पर ऐसे मैच कर देना है और इस वाले पॉइंट को इसके साथ ऐसे मैच कर देना है। इस तरह से हमारी यहाँ पर ये दोनों पॉइंट ऐसे मिलने के बाद ये इस तरह से डार्ट बन जाएगी, ठीक है। अब हमारी ये वाली डार्ट बनेगी तो हमारा ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से आने वाला है ये। तो अब हम इस वाले फैब्रिक को यहाँ पर ऐसे रखेंगे ऐसे और इसको चेक करो। तो देखो अभी हम जब इसमें डार्ट बनाएंगे तो डार्ट बनाने के बाद हमारा 2 इंच का फैब्रिक जो रहेगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे रख के यहाँ बाहर वाले निशान के पास से ऐसे मैच करना है। इस तरह से मैच करने के बाद 1/2 इंच बाहर साइड से ऐसे मार्क कर दो। इस तरह से हमने मार्क कर दिया। अब जो बाहर वाला हमारा निशान है उस पर से हम कट करेंगे। यहाँ से हम देखो यहाँ से कम आ रहा है पर यहाँ से ये वाला पार्ट ज्यादा आएगा। इस तरह से ये वाला पार्ट कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर ये डार्ट बनेगी, डार्ट बनने के बाद ये कुछ पफ ऐसे बन जाएगा और ये वाला पार्ट फिर इसमें फिक्स बैठ जाएगा। देखो यहाँ से ये इससे आधे इंच बड़ा तो चाहिए था और आधे इंच सिलाई का रहेगा तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। इसी के जैसे हमने नीचे एक और पार्ट निकाला है क्योंकि हम इसमें कफ अटैच करेंगे तो हमें डबल लाइनिंग लगाना होगा। यहाँ पर आर्म होल के पास से ये लूज जैसा ना हो, यहाँ पर ऐसे उठा हुआ ना आए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.25 जितना इसको ऐसे
पतला सा कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कट किया है ये मैंने, और 0.25 जितना इस वाले पार्ट को भी एक्स्ट्रा कट करेंगे। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो रहेगा ना, यहाँ पर इसमें ये कट हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पर एकदम पफ टाइप बन जाएगा और ये आर्म होल के पास से फूलेगा नहीं। अब ये वाला जो पार्ट हमने निकाला है ये हमारा कुछ यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएगा, यहाँ पर डार्ट बन जाएगी, यहाँ पर कफ लग जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो रहेगा पूरा मधुबाला स्टाइल में आपका बॉडी वाला शेप इसमें बन जाएगा। चलो बनाते हैं। अब हम इसका मेन फैब्रिक जो है वो भी कट करेंगे। अब हमने लिया है अपना ये मेन फैब्रिक, यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। बैक पार्ट को हमने यहाँ पर इस तरह से रख लिया है, नीचे साइड हम यहाँ पर ऐसा प्लेन ले रहे हैं, इसी के लेवल में हम इसको कट कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमारा बैक वाला पार्ट निकल गया है। अब हमें इस फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से एक बार और फोल्ड कर देना है। यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और सेम इसी तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है ये भी निकल गया है, तो फ्रंट एंड बैक दोनों निकल गए। अब बचा है हमारा सिर्फ सेंटर वाला पार्ट। तो अब हम इसको यहाँ पर ऐसे पूरा जो वर्क है ना हैवी वाला, देखो ये वाला वर्क हम यहाँ पर लगाएंगे बॉडी के इस वाले पार्ट में, चेस्ट राउंड वाले में। तो देखो यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और इसी के लेवल में हम इसको कट कर देंगे। तो सेंटर वाला पैच भी हमारा निकल गया है। इसी के साथ हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को भी साइड कर देना है। सबसे पहले लिया है हमने यहाँ पर बैक वाला पार्ट। यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग को इसके ऊपर रख लेंगे, सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फिनिश कर देंगे। इसको हमने सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर अटैच कर दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको फिनिश भी कर दिया है। तो ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब हमें इसमें नेक में पट्टी अटैच करना है और बैक साइड डार्ट बना देना है। तो बाकी का काम हम बाद में करने वाले हैं। पहले हम फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको रेडी करेंगे। इसको भी हमें सेम इसी तरह से अटैच करना है। इस वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसको भी सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को फिनिश कर देंगे। इसको भी हमने सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी था उसको हमने फिनिश कर दिया है। अब ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब हमें यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक पाइपिंग लगाकर इसको फिनिश करना है। अब यहाँ पर अटैच करने के लिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम रेडी करेंगे। तो इसको भी हमें सेम इसी तरह से अटैच करना है। इसमें ये जो डार्ट के निशान थे वो हमने यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं और इस वाले पार्ट में भी पेस्ट कर लिए हैं। अब हम इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा जो हमने निकाला था वर्क वाला, इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है लाइनिंग वाले फैब्रिक को और सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर दिया है। अभी ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ एक ही लाइनिंग लगाया, एक मेरे पास अभी अलग से रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें जब डार्ट बनानी है तो हमें चेक कर लेना है कि कहाँ से कहाँ तक हमारी डार्ट आने वाली है, वहां पर हम पिन्स लगा देंगे। दोनों ही साइड हमने इस तरह से डार्ट के शेप में पिन्स लगा दिए। अब हमें पता चल रहा है कि मोती कहाँ पर बीच बीच के जो रहेंगे ना ये हमें हटाना रहेंगे। तो इसको हम बीच वाले मोती को तोड़ देंगे ताकि ये बीच में ऊपर उठ के एकदम मोटा नहीं हो जाने। तो अगर ये मोटा हो जाएगा तो देखो कुछ इस तरह से आएगा। अंदर साइड की मोती को इस तरह से तोड़ देंगे, प्लास हथौड़ी जो भी आपके पास है, और यहाँ पर रख के तोड़ना है, पटले के ऊपर मत तोड़ना नहीं तो पटला खराब हो जाएगा। या बाहर पत्थर वगैरह पे कहीं पे भी रख के आप तोड़ सकते हो, जो भी हार्ड चीज हो उसके ऊपर। यहाँ के मोती तोड़ने के बाद ये जो पिन्स लगी हुई हैं इनको हटा देना है। अब यहाँ पर हम डार्ट बनाएंगे तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को दोनों को इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर इसको ऐसे क्रॉस में रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसमें डार्ट बना देनी है। देखो यहाँ पर हमने इस तरह से डार्ट बना दी है। इसी तरह से हम इस साइड भी बना देंगे। जैसी डार्ट हमने इसमें बनाई है सेम इसी तरह से डार्ट हम इस वाले पार्ट में भी बना देंगे। इस साइड वाले पार्ट में भी हमारे डार्ट्स बन गए हैं। अब हम पहले इसको प्रेस लगाकर रेडी करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर कफ लगाएंगे बीच में और इस वाले पार्ट को हमें कुछ इस तरह से अटैच करना है। अब इन दोनों पार्ट को हमने प्रेस लगा दिया है। प्रेस लगाने के बाद अब हमने लिया है 32 साइज का कफ और ये हम इसमें अटैच करने वाले हैं। यहाँ पर कफ का सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ पर ये जो सेंटर रहेगा, सेंटर पे इसको इस तरह से रखना है। डार्ट वाला पार्ट रहेगा, डार्ट को इस तरह से ऐसे मैच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ये वाला कफ हमारा इस तरह से अटैच हो गया है। सेम इसी तरह से इसको भी कर देंगे। दोनों कफ अटैच होने के बाद अब हमें यहाँ पर नेक वाले पार्ट को अटैच करना है। तो देखो यहाँ पर पहले ये नेक वाले इस वाले फैब्रिक के अंदर हम यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग अटैच करेंगे। इसी की मैचिंग का हमने साइड से बचा हुआ प्लेन फैब्रिक लिया है और इसको ओरे में कट करके ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पर पाइपिंग डोरी लेंगे
और इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये फैब्रिक थोड़ा सा ट्यूनिंग वाला है तो यहाँ पर ये वाली डोरी दिख नहीं रही है, इसलिए मैं सिंगल फैब्रिक से बना रही हूँ। अगर आपकी में दिखी तो आप डबल फैब्रिक से भी बना सकते हो अस्तर लगाकर। इसको यहाँ रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। वन साइड प्रेशर फुट से इस तरह से डोरी पाइपिंग को रेडी करना है। इस तरह से पाइपिंग रेडी करने के बाद अब हमने ये वाला पार्ट लिया है, इस पाइपिंग को यहाँ पर रखते जाएंगे और यहाँ पर इसको अटैच करते जाएंगे। देखो इस तरह से वन साइड प्रेशर फुट से ही आपको इसको अटैच करते जाना है। यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको लेना है, यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पाइपिंग के एकदम बगल से सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पर ऐसे कट्स लगा देना है। कट्स लगाने के बाद ये वाला फैब्रिक इस साइड करेंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है तो देखो ये वाला पार्ट कुछ ऐसे आएगा। इसको यहाँ पर इस तरह से ऐसे पलट के पूरा अंदर कर देना है और ये कफ के पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देना है, जिससे ये कफ वाला पार्ट जो रहेगा ये भी कवर हो जाएगा। यहाँ पर हमने रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर दिया है तो ये सामने वाला जो पार्ट है ये पूरा रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको रेडी करने के बाद हमें लेना है इसके नीचे वाले पार्ट को और यहाँ पर इस वाले पार्ट को इसमें इस तरह से अटैच करना रहेगा। तो इस वाले पार्ट में भी हम यहाँ पर इसको पाइपिंग लगाकर फिनिश करेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। इसमें भी पाइपिंग अटैच करने में कोई चेंज नहीं है, जैसे हमने नेक में अटैच की थी सेम वैसे ही इसमें भी अटैच करना रहेगी। यहाँ पर पाइपिंग अटैच करने के बाद यहाँ पर हमने ऐसे कट्स लगा दिए हैं। कट्स लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे अंदर साइड पलटी कर देंगे। पूरे पार्ट को ऐसे अंदर साइड पलटी करते जाएंगे और यहाँ पर ये वाला जो हमने पार्ट रेडी करके रखा है इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैच करते जाएंगे। देखो यहाँ पर हमने सेंटर का मार्क कर दिया। यहाँ पर सेंटर ऐसे मिला लेना है, पहले आपको मैच करके देखना है, फिर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट को अटैच कर दिया है। यहाँ से हमने जो रफ स्टिच थी उसको भी हटा दिया। तो अब ये वाला पार्ट रेडी हो गया और यहाँ पर हमने पहले एक्स्ट्रा गोलाई नहीं की थी क्योंकि इसको हमें बाद में करना था, तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा गोलाई भी कर दी है। फ्रंट पार्ट अभी हमारा रेडी हो गया और देखो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। कुछ बेसिक चीजें की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने जिप लगाई है, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है जिप लगाना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको नहीं आता है सीख सकते हैं। नेक में पट्टी अटैच कर दी और साइड में यहाँ पर डार्ट्स बना दिए हैं। तो देखो इस तरह से हमारा बैक पार्ट पूरा रेडी है। अब हमें इसको रखना है यहाँ पर इस तरह से सीधा करके और ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा इसको इस तरह से रखना है उल्टा करके और यहाँ पर इसको इस तरह से मैच करेंगे। मैच करने के बाद यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से लेना है, इसके ऊपर पलटी करके यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे और सेम इसी तरह से हम इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर देंगे। दोनों शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से पलट देंगे। पलट के हम इसको ऐसे ओपन करके रखेंगे। अब ये जो बैक की नेक की पट्टी है इसको पूरा अंदर साइड पलट के रफ स्टिच लगा देंगे। बाद में यहाँ पर ऐसे तुरपाई हो जाएगी और रफ स्टिच हटा देंगे। नेक पट्टी अटैच करने के बाद अब हमें आर्म होल में भी पट्टी अटैच करनी है। तो हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया है ओरेब में। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। पट्टी अटैच करने के बाद इस तरह से कट्स लगाएंगे। अब ये वाला मार्जिन इसी साइड रहेगा, पट्टी को भी इसी साइड टर्न करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसको यहाँ से इस तरह से पलट देना है। जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है अंदर करेंगे और पट्टी को पूरा अंदर पलट के यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने दोनों ही साइड पट्टी अटैच कर दी है। दोनों साइड पट्टी अटैच करने के बाद अब हम इस पार्ले पार्ट को कुछ इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर साइड वाली फिटिंग को इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इस साइड की फिटिंग करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड की फिटिंग लगा देंगे। यहाँ पर दोनों ही साइड हमने फिटिंग लगा दी है। फिटिंग लगाने के बाद हमें साइड स्लिट को फोल्ड करना है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है, एक और ये दो पलटी में हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। साइड स्लिट को हमने दोनों ही साइड से फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पर दामन फोल्ड करेंगे, सिंगल करके रखना है इस तरह से एक और ये दो पलटी में इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। दोनों ही साइड के दामन को फोल्ड करने के साथ ही हमारी कुर्ती पूरी बनके रेडी हो गई है। बैक साइड की नेक में तुरपाई लगाएंगे और आयरन करके इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। अभी मैंने मधुबाला स्टाइल कुर्ती को वेयर कर लिया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। देखो फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। ये रहा हमारा नेक और ये पूरा मधुबाला स्टाइल का शेप और ये रही हमारी कुर्ती का फ्रंट साइड का लुक एंड ये रहा हमारी कुर्ती का बैक साइड का लुक और ये रहा मेरा गुड़िया की एंगेजमेंट का पूरा फाइनल लुक। आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ?
जिसमें से मैंने पहले ही रफल दुपट्टा और ये वाला जो डबल अम्ब्रेला प्लाजो, इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। बस बचा था कुर्ती का वीडियो, तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप लोग बताओ कि आपको इस पूरी ओवरऑल ड्रेस का फाइनल लुक कैसा लगा और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अरे मुझे तो लेट हो रहा है, मुझे जाना है गुड़िया की एंगेजमेंट में। पर आप लोग लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।